नमस्कार। ज्योतिषी चर्चा में आज फिर आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों जिस तरह की प्लेनेटरी पोजीशन रही जिस तरह की, उससे मुझे लगा कि आपको एक खास बात बताना चाहिए। आप सभी ने पता नहीं ऑब्जर्व किया या नहीं कि इस बीच में आपके परिचितों में भी क्या ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों की सर्जरी हुई है। गॉल ब्लैडर में स्टोन की सर्जरी बहुत लोगों ने इस बीच करवाई। पेट से रिलेटेड अपेंडिक्स वगैरह की, पेट से रिलेटेड और तरह की परेशानियों की सर्जरी भी बहुत सारे लोगों ने करवाई। हड्डियों में फ्रैक्चर बहुत सारे लोगों को हुआ। हड्डी टूटने की वजह से कोई सर्जरी बहुत सारे लोगों की हुई। क्या आपको ये लगता है कि अचानक आपने बहुत सारे अपने परिचितों की सर्जरी के विषय में सुना है? तो आपको बता दूं कि इस समय जो प्लेनेटरी पोजीशन चल रही है उसमें मकर में शनि और मंगल हैं जो खुद सर्जरी के कारक हैं। शनि और मंगल की का जो योग है वो विध्वंसक कहलाता है। देश दुनिया की बात नहीं करूंगी, आप देख ही रहे हैं कि युद्ध और कैसी स्थिति चल रही है। लेकिन जब देश दुनिया में ये फर्क पड़ सकता है तो मानव शरीर में उसका कितना फर्क पड़ता होगा। तो अचानक कुछ लोगों को पेट संबंधी सर्जरी की नौबत आई है। मैं आप सभी को उपाय बताने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ आज की। मुझे लगा जब इतनी सारी सर्जरीज मैंने सुनी, अपने परिचितों में सुनी, परिचितों को सुन रही हूँ कि उनके परिचितों के यहाँ भी बहुत सारी सर्जरीज हो रही हैं और हुई हैं। तो चाहती हूँ कि समय पे अगर पता चल जाए तो हो सकता है ये टल जाए सर्जरी कुछ। सबसे पहले ये कि मकर में शनि, मंगल और शुक्र तीनों एक साथ हैं। तो शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित ऑर्गन्स की सर्जरी भी कुछ लोगों की हुई है इस बीच में। तो आपको बताऊं कि अगर ऐसा योग आपको किसी डॉक्टर ने कहा है तो डॉक्टरी सलाह के साथ साथ इसको एक बार करके देख लीजिए। 3 चीज़ें आपको या तो नदी में बहा देना है या तो फिर किसी मंदिर में उसको दान कर देना है। एक शुक्र की चीज़, जैसे कि आप दही का पैकेट ले सकते हैं, दही। दूसरा रुई ले सकते हैं या फिर चावल ले सकते हैं, कच्चा चावल जो होता है, ये एक ले लीजिए। और दूसरा शनि की कोई चीज़, जैसे कि पानी वाला नारियल हो गया, शनि का है। या फिर कोई काली चीज़ जैसे काली उड़द हो गई, शनि की है, ये ले लें। थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, आप अपनी श्रद्धा से ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कोई नाप तोल। और इसके बाद फिर मंगल, मंगल के लिए मसूर की दाल कही जाती, जो धुली हुई दाल होती है, ऑरेंज जैसे कलर की होती है, वो दाल ले लें, जितना भी आपको ठीक लगता है, 200-250 ग्राम, 1 किलो, 1.25 किलो, जो भी। ये तीनों चीज़ें अलग अलग रखें और उसके बाद उसको क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से इस तरह उतारें, घुमाएं, और फिर उसको या तो नदी में बहा दें, और अगर आपको नदी में नहीं बहाना है तो आप किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को उसको दे दीजिए। मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं मांगने के लिए, तो उनको भी दे सकते हैं, मंदिर में रख भी सकते हैं। ये करके देखिए। इसके साथ एक चीज़ और कीजिए कि शनि के लिए जो सरसों तेल होता है, सरसों तेल एक कटोरे में ले लें और उसमें अपना फेस अच्छी तरह देखें, अपना मुंह अच्छी तरह देखें, और उसके बाद फिर उसको किसी मंदिर में रखाएं, हनुमान मंदिर में, वो कटोरा या उसको बॉटल में भर के उस तेल को। इतना ज़रूर करके देखें। अगर सर्जरी कही गई है और थोड़ा वेट करने के लिए कहा गया है तो आप अगर ये 1 हफ्ते कंटिन्यू कर लेते हैं, या हर मंगल को, हर शनि को और शुक्र को, इस वार के हिसाब से जो प्लेनेट इकट्ठे हैं उसके बारे में कर लेते हैं, तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। ये करके देखिए। ये मैंने अनुभव भी किया इस बीच में कि इन उपायों को करने से सर्जरी टली है। इसके बाद उस पे आते हैं जहाँ पे गॉल ब्लैडर वगैरह की सर्जरी हो रही है, जहाँ सूर्य और गुरु साथ में हैं और अभी बुध भी पहुँच गए हैं वहाँ। तो जिनके भी कुंडली में ये प्लैनेट्स 8वें हो रहे हैं या 6वें में हो रहे हैं या 12वें में हो रहे हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, मतलब जिसकी कुंडली से मकर राशि 6वीं, 8वीं, 12वीं हो रही है या कुंभ राशि 6वीं, 8वीं, 12वीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को खास ध्यान रखना है इस बात का कि सर्जरी के योग बन सकते हैं, तबीयत की बहुत ज़्यादा खराबी के योग बन सकते हैं, या फिर बहुत ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको पता ही न चले, अचानक डॉक्टर भी ना समझ पाए कि क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर आपको कहा गया है तो गुरु की चीज़ जैसे चना दाल हो गया, चना दाल आप इसी तरीके से जैसे मैंने बताया सिर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार के बहा दें या मंदिर में दे दें। इसके बाद बुध की चीज़ खड़ा मूंग, खड़ा मूंग आप इसी तरह उतार कर दे दें। और इसके बाद फिर सूर्य यानी गुड़,
गुड़ की चीज़ें भी इसी तरह उतार कर दे दें, गुड़ गुड़ दे दें, मतलब गुड़ की चीज़ें, गुड़ से बनी चीज़ भी दे सकते हैं लेकिन गुड़ दे दें, या गेहूँ दे दें, जो खड़ा गेहूँ होता है, आटा नहीं गेहूँ, ये भी दे सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब आप देंगे तो उससे रिलेटेड जो पीड़ा आ रही है, मतलब अगर फ्रैक्चर हो गया है तो कोई ऑपरेशन का, या फ्रैक्चर तो हो ही गया होगा तो फिर उसका कोई चारा नहीं है, फ्रैक्चर अगर हो गया है तो फिर उसका प्लास्टर तो बांधना ही पड़ेगा, लेकिन सर्जरी से बचना है तो ये उपाय हैं, इसको ज़रूर कीजिए। और फिर अगर फ़र्क आता है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बीच में जिन्होंने पहले बता दिया कि सर्जरी ड्यू है, तो उनको मैंने जब ये बताया और उन्होंने करना शुरू किया तो आश्चर्यजनक परिणाम इसके मिले। आप भी कीजिए और देखिए। नमस्कार।